हेलो गाइस, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और मैं हूँ फ़िलहाल घर में। और मैं वापस लौटा था स्कूल से क्योंकि श्यामली का जो तबीयत है ना वो ख़राब हो चुकी है। तो चलिए दिखाते हैं उसकी कंडीशंस क्या है, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था हमें कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और उसको काफ़ी तेज़ बुखार भी हो गई थी। आप इतना ज़्यादा प्यार देते हैं तो ये बताना तो बनता है। तो इतना ज़्यादा बुखार होने के कारण से उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी। लगभग 1:30 के आसपास में उसे काफ़ी तेज़ बुखार थी। तो जब उसका टेम्परेचर नापा गया तो काफ़ी तेज़ बुखार थी, लगभग मुझे लगता है 102 के आसपास थी। तो चलिए दिखाते हैं। वो अभी लेटी हुई है, घर की काम सब जो भी है ना वो सारी चीज़ ऐसी पड़ी हुई है। मैं भी बाहर में था तो मैं भी वापस लौटा अभी। फिर हम सब डॉक्टर के पास में भी गए थे। तो चलिए श्यामली का कैसा हाल है पूछते हैं उससे। ये देखिए अभी सो रही है, जस्ट वो लंच किए और काफ़ी देर हो गई। और इसकी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले वो मेरा बहुत हेल्प आउट कर रही थी, सारे कामों में मदद कर रही थी, लेकिन आज है कि सो गई है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत दर्द पूरा बॉडी में, इतना पेन हो रहा है कि हम सो नहीं पा रहे। कैसा होगा फिर? दवा खाए लेकिन जैसे आराम लगना चाहिए वैसे नहीं लग रहा है। कल फिर रिपोर्ट दिखा करके क्या बोलेगा तो सो गाइस, इसका तबीयत जो है ना वो आ, अभी भी सुधार नहीं दिख रहा है, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था उनको, पूरी बॉडी पेन। मुझे लगता है कि ठंड का समय तो ठंड लग गई होगी, क्योंकि हमारा सोना थोड़ा लेट से हो रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे काम थे जिससे पूरा नहीं हो पा रही थी, तो जिसके कारण से एंजल भी हम लोग के साथ में जाग जाती थी बीच बीच में। और मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण से हमें भी अपना कामों को करना पड़ता था रात में, तो जिसके कारण से हम लोग थोड़ा सा ठंड से जूझ रहे थे। लेकिन अब उनकी जो तबीयत है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ फिर डॉक्टर भी कहे कि अल्ट्रासाउंड भी वगैरह सब करना है। फिर मेडिसिन्स कुछ दिए हैं, फिर हमें कल फिर दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा कैसा है। आप लोग प्रे कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं ना कि मैं घर में नहीं होता हूँ, एंजल अकेले है, फिर उसकी मम्मी ही उसे टेक केयर करती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है हमें। और अगर शैमिली बीमार हो जाती है तो इस प्रकार से मैनेज किया जाए ये बहुत मुश्किल है। आप लोग भी अगर जितने कोई सिर्फ पेरेंट्स है और बच्चे सिर्फ है घर में और कोई नहीं है, तो कितना समस्या का समाधान करना पड़ता है, कितना प्रॉब्लम्स होती है, इस चीज़ को आप लोग भी समझते होंगे। गाइज़ ये सब उसको दवा मिला है डॉक्टर की तरफ से, और ये सब खाने के लिए मिला है। काफ़ी सारा दवा है उसको खाने के लिए, क्योंकि बॉडी पेन और फीवर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये डॉक्टर का पेपर है और यही कुछ दवा भी दी गई है। कल रिपोर्ट आएगी, उसे हमें लेकर के जाना होगा, फिर दिखाना होगा, फिर और कुछ दवा देगी। सो गाइस, आप लोग देख रहे हैं यहाँ श्यामली बैठी है, बहुत ज़ोर से बुखार हो गई, उसका तबीयत ख़राब हो गया, उसे डॉक्टर के पास में भी ले जाना पड़ा। और डिनर हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया, मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, तो घर आने में भी लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, डिनर हम लोग का थोड़ा सा लेट हो गया, इन्हें दवा भी खानी है। देखिए ये खा रही है अभी। और ऐसे नॉर्मली आज खाने में क्या बना है, ये रोटी है और सब्जी है। सब्जी कैसे बना है? सब्जी अच्छा बना है। अच्छा बना है। बहुत दिन के बाद अरे बाबा रे। इनके हाथों से खाना मेरा चेहरा देख के आप लोग देख सकते हैं कि तबीयत कितना ज़्यादा, आँख जो है ना कमजोर, इतना ज़्यादा वीकनेस लग रहा है कि अंदर तरफ आँख आप लोग देखिए कैसे अंदर तरफ एकदम हमको ना लग रहा है अंदर खींच रहा है। तो दवा खाएं तो जो पूरा बॉडी में पेन था वो तो कम हो गया, शायद अभी रात में भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो कल देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, डर भी लग रहा है। आजकल तो क्या आजकल तो बोले मलेरिया तुरंत। टाइफाइड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो तो मलेरिया मलेरिया टाइफाइड टाइफाइड नहीं बोला है, नहीं है। लेकिन हाँ अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें क्या रिपोर्ट आता वही ज़्यादा टेंशन हो रहा है। क्योंकि मलेरिया टाइफाइड वाला लक्षण नहीं है, अगर वो रहता ना तो मेरा सर में दर्द वो कम नहीं होता, प्लस
बुखार भी आता, तो ऐसा कुछ नहीं उतना हो रहा। कल एक बार बुखार आया था, सुबह एक बार आया था, उसके बाद नहीं आया। तो फिर देखते हैं वीकनेस किस कारण से हो रहा है। मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, इतना चक्कर मार रहा था कि हम अभी जा कर के उठ के बैठे हैं और खा रहे हैं। और अभी हो रहा है रात के लगभग 10:30, तो खाना खाते खाते बनाते काफ़ी लेट हो गया। मैं ऐसे नॉर्मली जल्दी बनाता नहीं हूँ खाने के लिए, लेकिन कभी कभी मैं बना लेता हूँ, तो इतना तो करना ही पड़ता है ना जी, सेवा तो करना पड़ेगा और नहीं आप तो। सबों को एडवांस नहीं, वीडियो तक जब अपलोड होने तक में तो मकर मकर संक्रांति। संक्रांति, हाँ, तो सबों को हैप्पी मकर संक्रांति। हम कितना कुछ सोच के रखे थे, लेकिन सारा गड़बड़ हो गया। हम लोग सोचे थे कुछ स्पेशल बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, कुछ भी चीज़ बनाएंगे, एटलीस्ट होता है ना कि खाने का मूड है भाई। चलो दिन भी अच्छा था ना, सैटरडे संडे थोड़ा ऑफ भी था, हम लोग सारी चीज़ों से फ्री हो जाते। तो प्लान तो वही था, लेकिन इनका तबीयत ख़राब हो गया अचानक से और थोड़ा दिक्कत हो गया हम लोगों को। और कल का बस इंतज़ार है, कल रिपोर्ट मिलेगा, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या कहता है, बस यही रिपोर्ट का इंतज़ार है। आप लोग इतना प्यार देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी जानने की इच्छा रखते हैं ना कि हम लोगों का तबीयत कैसा है, नहीं है, तो ये सारी चीज़ भी बताना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, हम लोग को ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप लोग के प्यार के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग प्यार देते हैं तो हम लोग को अच्छा भी लगता है। और गाइस क्या बताएं, रात के जब 1:30 बज रहे थे ना, जब इनको फ़ीवर जब होने लगा ना, तो मेरा तो दिमाग घूम गया। घड़ी देखा, बाप रे 1:30 बज रहा है। तो फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन बोलते हैं ना, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ वेल एंड फाइन। तो दवा थी, मैं उसे दिया, वो खाई, ठीक थोड़ा सा कम हुआ उनका। जो ठंड अंदर से लग रही थी वो बहुत ज़्यादा थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं 2-3 ब्लैंकेट जो था मैं उन्हें दे दिया, और फिर भी उनकी जो कपकपी थी ना, जो ठंड उससे लग रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ़ीवर वगैरह सब ऐसा नहीं दिख रही थी, बाद में वो फ़ीवर वगैरह बहुत हाई हो गई, लेकिन दवा खाने के बाद में वो धीरे धीरे वो कम हो गई। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी अपना स्कूल के लिए चला गया, वो अकेले रह गई थी, तो बहुत ज़्यादा उन्हें भी दिक्कत हुआ। फिर मैं वापस आया, फिर हम लोग बोले कि नहीं, चलना चाहिए डॉक्टर के पास में। तो वैसे ही हम डॉक्टर के पास में गए, फिर उन्हें दिखाया, तो डॉक्टर ने काफ़ी सारा टेस्ट लिखा है और ये टेस्ट का रिपोर्ट हमें कल मिलेगा। कल ही आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर में इनको प्रॉब्लम क्या है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को बताएंगे हम लोग, है ना जी, आखिर में क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग हम लोग के लिए दुआ कीजिए कि हम लोग स्वस्थ रहे, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, और ढेर सारा प्यार हम लोगों की तरफ से आप लोगों को। और एडवांस में मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग अच्छे से त्यौहार मनाइए और अच्छे से रहिए, क्योंकि अच्छा रहना, फैमिली के साथ में मिलकर रहना तो बहुत मज़ा आता है। सो गाइज़, इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत कर देते हैं, है ना। कल आप लोगों को बताएंगे फिर कि रिपोर्ट क्या था और कैसा था। सो गाइज़, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।